नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी सुनेंगे सटतिला एकादशी की व्रत कथा। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला सटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पारण के समय तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे अगर आप श्री हरि के सच्चे भक्त हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः अवश्य ही कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रतों का महत्व सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशी की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महत्व बताने की भी कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महापापी मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता बस करते हैं। बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाँ, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की आत्मा से बचा जा सकता हो? हे मुनिवर, कृपा कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत से ऋषि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। इस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रित को शरण देने वाले हैं। आप भवसागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्रह्मन देवता को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्रदान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इन 3 प्रकार के प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोदा तिल का हवन,
तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही सठ तिला कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि सठ तिला एकादशी का महत्व पूछा। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। प्रभु, सठ तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा तीव्रता सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार में 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा कि देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्ग लोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपने उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तु से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तो अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे तिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उसे द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सठ तिला एकादशी का महत्व बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महत्व विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सठ तिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने स्त्रियों के कहे अनुसार फिर सठ तिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर तिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोग प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और रोग तान होती है, वही अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो और जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन ही अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से तैयार किया जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा।
बड़ी ही भक्ति भाव से घर एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपने प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की व्रत की, कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फलदान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जा उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना घर के बाहर। पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान कर रही थी। हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। दो नातियाँ ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की तेज आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचा नहीं लगा,
ललचाने ही लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास। फिर उन्होंने सोचा अभी तक किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत नहीं डाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया, और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनके घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम कुछ चली गई। एकादशी माता ने बूढ़ी माँ को और उसके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए ठाकुर जी और उनकी एक अद्भुत लीला की कथा। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। उनका नाम अड़ इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी कि भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन खाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएं और सिखाएंगे मैं वह सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं। जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी के लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वह भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे।
अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर खाते हैं। अब अड़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की ही नहीं, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वह उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आँख बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अड़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो का ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अड़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना तो भरता था ना बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अड़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अड़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरु जी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी की तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अड़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुँचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अड़ैया जी ने पूछा, यह कौन है? तो श्री राम कहने लगे, यह तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या यह भी भोजन करेंगे हमारे साथ? अड़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु जी राम कहने लगे, यह भी हमारे जितना ही खाती हैं। तब अड़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम की सारी बाटी खा गए। अब अड़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अड़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अड़ैया जी ने फिर से पूछा, आज यह कौन आ गया आपके साथ? साथ में श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, यह तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अड़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अड़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वह खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वह फिर से आश्रम में 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे, भला इस गोरे गोरे भगत को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है? अड़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि
साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अड़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अड़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, यह बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को करना था। तो अड़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए। प्रभु सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अड़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अड़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ और उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, यह तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। जब अड़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं, वह तो सब कम पड़ जाता है और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन अब बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चराने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अड़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद खा रहे हैं और आज हम आपके हाथ का खाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अड़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है, आपकी यह जो सेवक है इनसे कहिए यह भी तो कुछ करे। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर जी मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। चल गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए। गुरुदेव आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, यह तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह भला कैसे गंवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे, प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे यहाँ पहुँचे तो वहाँ तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त है मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन है, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है।
ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अड़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहां अंतर्ध्यान हो गए। तो अड़ैया जी ने कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुवे की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसे शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए। यह थी आज की कथा। प्रेम से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र की जय। अब सुनिए तुलसी माता की एक कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजन किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए बिना कुछ खाती भी नहीं थी। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानी थी, वे दोनों उसको इस तरह पूजा करते देखती खूब मजाक उड़ाती कि बड़े नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानी उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती, पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या किया, तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता, ना वह गमला मिला ना ही ढूंढ ढांड कर। वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था, अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा की ही नहीं और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानी देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर ली तुमने। तुलसी की पूजा तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई हैं। अंदर जाकर जेठानी ने देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। तुलसी माता जैसे निर्मल बुद्धि अपने जेठानियों की और जैसे उनके सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। तो प्रेम सहित बोलिए तुलसी माता की जय।